महिलाओं को बाहर काम करने के लिए नहीं भेजा जाता था, है ना। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि किसी महिला को कह दो कि तुम्हें बाहर काम नहीं करना, तुम घर पर ही रहो, तो वो सोचती है कि मेरा अपमान है, तो मैं क्या नहीं कर सकती, तुम मुझे बांध रहे हो। अच्छा, गजब की बात यह है, ऑफिस में जाके बॉस की 50 सुन लेगी, लेकिन सासू मां की 2 बात नहीं सुन सकती। सासू मां की 2 बात नहीं सुन सकती, बॉस 1000 सुना दे तो कोई दिक्कत नहीं। बंधुओं सुनिए जरा, माताओं को बाहर काम करने की क्यों मना थी जानते हो आप? क्योंकि संपूर्ण व्यक्तित्व की जिम्मेदारी मां की थी, संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी मां की थी। सबसे बड़ा दायित्व यदि घर में किसी का था तो मां का था, स्त्री का था। पुरुषों को तो बस एक ही दायित्व था कि धन कमा के लाओ, लेकिन क्या धन कमाना ही पर्याप्त है? उसको व्यवस्थित रूप से सद्कार्य में लगाना, गृहस्थी को संयोजित करके रखना, यह स्त्री की जिम्मेदारी थी। घर के परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखना, उसके भोजन से लेकर भजन तक का ध्यान रखना, यह स्त्री की जिम्मेदारी थी। कोई हॉस्पिटल नहीं था, खांसी जुकाम छोटी मोटी कोई बीमारी हो जाती बाहर जाना नहीं पड़ता। मां रसोई में जाती है, रसोई में से जिन जिन मसालों से भोजन बनाती है उन्हीं मसालों से कोई दवाई लेके आती है, खिला देती है, बीमारी सही हो जाती थी। रसोई भी आयुर्वेद की शाला थी साहब, सारी बीमारियों का उपचार रसोई में था। लेकिन हमने जिस दिन से आधुनिकता का चोला ओढ़ा है, उस दिन से रसोई को अब आयुर्वेद शाला नहीं, जहरशाला बना दिया। अब वहां आयुर्वेद के लिए पकवान नहीं बनते, बस जहर बनता है, कलह के रूप में। अशांत मन से मैं काम क्यों करूं, मैं ही लगी रहूं 24 घंटे। पत्नी का धर्म है घर परिवार को संरक्षित करके, सुरक्षित करके, एकजुट करके रखे। जो देवी, जो पत्नी, जो स्त्री सास ससुर की सेवा छोड़कर, परिवार की जिम्मेदारियों को त्याग कर, बच्चों की जिम्मेदारियों को त्याग कर, पति की सेवा छोड़कर मंदिरों में घूमती है, उसकी वो मंदिरों की सेवा भगवान स्वीकार नहीं करता, तीर्थों की सेवा वो स्वीकार नहीं करता भगवान। वो ब्रह्म भी, वो नारायण भी कहता है कि जिससे तू 7 फेरे लेकर आई, जब तू उसकी नहीं हुई तो मेरे कहां से होगी। इसीलिए स्त्री का कर्तव्य है, घर में यदि सास ससुर भूखे बैठे हैं और तुम शंकर जी पर हर हर महादेव कर रही हो, तो क्षमा करना, शंकर जी तुम्हारा जल कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। घर में तुम्हारा बेटा संस्कारहीन है, भूखा बैठा है, उसको तुम बाल भोग नहीं करा सकती, उसके लिए भोजन नहीं बना सकती स्वादिष्ट पौष्टिक, और घर में लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हो, तो क्षमा करना, तुम्हारी वो ठाकुर लड्डू गोपाल की सेवा स्वीकार नहीं करेगा। बच्चे को पैसे पकड़ा दिए, जा बाजार से खाया, क्यों? बोले मैं तो सेवा कर रही हूं ठाकुर जी की। अरे घर में ठाकुर जी जो बालक के रूप में आए हैं, उनको छोड़ के तुम मूर्ति की सेवा कर रही है। भगवान कहेगा उस बालक में तुझे मेरे दर्शन नहीं हुए, इस मूर्ति में मेरे दर्शन हो गए। तेरी कैसी भक्ति है ये, कैसी भक्ति है? अपने दायित्व को पहचानिए माताओं, क्योंकि भारत का भविष्य आप पर है। भारत की स्त्री पर भारत का भविष्य टिका हुआ है। केवल सनातन धर्म ही ऐसा है, याद रखिए, जहां स्त्री को सर्वश्रेष्ठ सब सम्मान दिया गया है, देवी का रूप दिया गया है,
देवी हो तुम, शक्ति हो। यत्र नार्यंत्र पूज्यंते रमनते तत्र देवता, ये नीति ने हमारी ने कहा है। जहां नारी की पूजा होती है देवता वास करते हैं। और देखिए सारे अधिकार आप ही पर तो हैं, हम पर है क्या? यदि किसी को शक्ति चाहिए तो दुर्गा मां की उपासना करो, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती मां की उपासना करो, लक्ष्मी चाहिए तो, धन चाहिए तो लक्ष्मी मां की उपासना करो। हमारे पास है क्या? सब देवियों के पास ही तो है। आप सर्वश्रेष्ठ हो, अपनी शक्ति को पहचानिए और अपनी उस शक्ति को अपने परिवार के बच्चों के कल्याण में लगाइए। पति भी सुन लीजिए, जितने पति बैठे हुए हैं, पति का धर्म है अपने अपने घर परिवार की सुरक्षा व्यवस्था करना। यदि घर में पत्नी उदास बैठी है, रुष्ट बैठी है, आपसे प्रसन्न नहीं है और तुम मंदिरों में जाके जय अम्बे गौरी कह रहे हो, तो क्षमा करना, घर की देवी को रुलाकर तुम बाहर की देवी को कभी नहीं मना सकते, कभी नहीं मना सकते। घर में पत्नी से तो द्वेष है, पत्नी से वार्तालाप नहीं हो रही, और लक्ष्मी जी की पूजन कर रहे हो, लक्ष्मी को मना रहे हो, वो लक्ष्मी कहेगी घर में बैठी अपनी पत्नी को मना ले तो मैं तो वैसे ही प्रसन्न हो जाऊंगी, पहले उस लक्ष्मी को मना ले तब ये लक्ष्मी प्रसन्न होगी।